आज हम समझेंगे मंगल ग्रह के बारे में, जिसे कि खुशियों का ग्रह कहा जाता है। पर यही खुशियों का ग्रह मंगल की जगह आपके जीवन में अमंगल करना शुरू कर देता है। कुछ गलतियां होती हैं हमारी, जिसके कारण यही मंगल आपके जीवन में अमंगलकारी बन जाता है। कैसे इस मंगलकारी मंगल को हम मंगलमय बना के रखें अपने जीवन में, किस तरह से खुशियां लेकर आएं, किस तरह से सेलिब्रेशन लेकर आएं, किस तरह से अपनी सेहत को सही रखें, किस तरह से अपने जीवन में हम करेज यानी कि पुरुषार्थ को मजबूत रखें, ताकि हम अपने जीवन में सभी मुश्किलों को डट कर सामना करके उन्हें पीछे छोड़ दें। मंगल बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में दर्शाता है, कभी शुभ कभी अशुभ। यही शुभ अशुभ की घटनाओं को अगर हम समझ लें, इसके लक्षणों को समझ लें, तो हम जीवन में कभी भी मंगल संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करेंगे। आज वही कुछ जानकारियां मंगल से जुड़ी हुई जो आपको होना बेहद ज़रूरी है, आज उन्हीं की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो दोस्तों, लाल किताब के उपाय हैं बड़े ही निराले, जिन्होंने खोल दिए लोगों की पड़ी किस्मत पर ताले। तो लाल किताब इज़ अ बुक ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब में मंगल को बहुत ही शुभ और प्रभावकारी ग्रह माना गया है। इतना शुभ कि आपकी सभी खुशियों से जुड़ा हुआ है, और मंगल आपके खून से जुड़ा हुआ है। क्यों ना हो, खून शरीर में है तभी तो हमारे प्राण चल रहे हैं। खून हमारे रगों में दौड़ रहा है तभी तो हम कुछ करने लायक हैं। अन्यथा उस मुर्दे से एक जीवित व्यक्ति की तुलना करके देखिए कि किस तरह से दोनों में फ़र्क होता है। जब यह खून शांत हो जाता है तो हमारा जीवन भी शांत हो जाता है। जब हमें कोई उत्साह आता है तब हमारी रगों में खून तेज़ी से दौड़ता है। जब हमें गुस्सा आता है तो वो जो खून का दौरा होता है और ज़्यादा तीव्र होता है। यानी कि ये तीव्र हिस्सा किस तरह से हमारे रगों में दौड़ता है। जब हमें स्थिर पड़ जाते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो ये खून का दौरा ही कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। जब हम सो रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं, तो उस समय खून की जो प्रक्रिया है दौड़ने की, वो उसी अनुसार होती है। तो अलग अलग सिचुएशन में ये खून हमारे साथ हमेशा हमें एनर्जी देता है, पावर देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि खून आपका वो मुख्य अंग है शरीर का, जो आपके साथ आपका दोस्त हमदर्द बन के चलता है। पर यही दोस्त हमदर्द कभी कभी दुश्मन बन जाता है जब मंगल आपकी कुंडली में खराब हो। मंगल खराब का कारण ये होता है कि मंगल कहीं ना कहीं दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ जाए। दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन केतु है, और मंगल का दुश्मन बुध भी है। जब कभी भी कुंडली में मंगल, बुध या मंगल और केतु एक साथ युति बनाकर बैठे हों, तो ये मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। सूर्य शनि आपस में मिल जाए तब ये मंगल नेगेटिव हो जाता है। आपकी कुंडली में तीसरे घर में या आठवें घर में केतु हो, बुध हो या राहु हो, तब ये कहीं ना कहीं मंगल खराब हो जाता है। जब आपकी कुंडली में नौवें घर में शुक्र हो तब भी मंगल खराब हो जाता है। अब ये खराब मंगल और अच्छे मंगल में क्या नाम दिए गए हैं लाल किताब में, सबसे पहले ये समझिए। अगर खराब मंगल की बात करें तो ये होता है मंगल बद, यानी कि आपके साथ हमेशा बदी करने वाला। मंगल नेक, यानी कि आपने सुना होगा नेक काम करो, नेक मित्र आपके, नेक आपके जीवन में सब कुछ हो रहे हैं काम। ये नेक का मतलब ही है आपका दोस्त और आपका हमदर्द। तो आप सोचिए, वही मंगल आपका दोस्त भी बन गया और वही मंगल आपका दुश्मन भी बन गया। कारण कैसे? अब ये दुश्मनी आपके साथ कैसे निभाएगा? आपको शारीरिक कुछ ना कुछ तकलीफ़ें देगा, आपके अंदर गुस्सा बेमतलब का आएगा, जिसके कारण आपके रिलेशन बिगड़ेंगे। क्योंकि मंगल ही आपका दोस्त है, मंगल ही आपके रिलेशन है, मंगल ही आपके खून के संबंधी हैं। और ये खून अगर खराब हो गया तो पारिवारिक कलेश झगड़े हमेशा बने रहते हैं। कुछ ना कुछ परेशानियां अपनों के द्वारा व्यक्ति को मिलती हैं, और ऐसे व्यक्ति के अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। अच्छे मित्र ना होने के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं उस अच्छे एक अपॉर्चुनिटी के अभाव में रहता है, जो उसको मिल जाती तो वो आगे बढ़ जाता। कहते हैं ना कि व्यक्ति परेशान था, किसी ने उसकी मदद कर दी और वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। अकेला हो सकता है वो ना कर पाए, उसको सूझबूझ ना इतनी मिल पाए, पर कहीं ना कहीं दोस्त, कहीं ना कहीं सलाहकार, हमदर्द आपका अपना बनकर आपको मदद के रास्ते पर लाकर एक नई राह पर आपको डाल देता है। अब आपने ये समझा कि दोस्त आपके हैं, मित्र आपके हैं, पर
जब इंसान के मंगल की कहीं ना कहीं खराबी होती है तो उसकी पहचान कैसे मिलेगी? उसकी आंखें हमेशा आपको डरावनी दिखाई देंगी। पहला लक्षण, आपने देखे होंगे डाकू लुटेरे, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो कि किस तरह से डाकू लुटेरों की एक अलग ही पहचान होती है, बुरे काम करने वालों की एक अलग ही पहचान होती है। जिनका भी मंगल बद होगा, नेगेटिव मंगल होगा, उनके नीचे वाले होठ से पता लगेगा कि उनका होठ की मोटाई कितनी है और किस तरह से उनका मुंह खुला रहता है। इस तरह से होठ चबाना ये भी एक मंगल बद की निशानी है। भौएं, जो आपकी आईब्रोज हैं, हमेशा ऊपर उठी रहें, एकदम गुस्से में तन्नाई रहें, तो ये मंगल बद है आपका। अब जब मंगल बद होगा तो ये रिश्ते, आपके सभी चीज़ें बिगाड़ेगा। ऐसे व्यक्ति गुस्से में कुछ ना कुछ असॉल्ट भी करता है, लोगों को मारता भी है और कुछ ना कुछ मौके तलाशता है कि ज़रा सा हुआ नहीं कि डिशुम डिशुम करना शुरू कर दिया। अब यही से थोड़ा सा उसकी इमेज ख़राब हो जाती है, कोई पूछता नहीं है। हो सकता है कानूनी झंझट बनते हों, कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी के झंझट बन जाते हों। तो ये तो हो गया आपका सोशल रिलेशन। अब दूसरी तरफ आता है आपकी सेहत पर ये मंगल क्या प्रभाव डालता है। जिसको भी मंगल की परेशानी होगी, सबसे पहला उसका जो लक्षण आएगा वो उसके पेट से आएगा या उसकी छाती से आएगा, क्योंकि मंगल छाती भी है, मंगल पेट भी है। अब जिसको मंगल खराब होगा उसका पेट खराब रहेगा। अब ये कारण देखिए, कुछ ना कुछ जो लक्षण होंगे वो लक्षण कम या ज़्यादा होंगे, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आपका मंगल किस हद तक खराब है। मंगल सभी का खराब हो जाता है, क्योंकि रिलेशन ही मंगल है। जब वो रिलेशन खराब होने शुरू हो जाए तो समझ लो आपका मंगल खराब होना शुरू हो गया है। आपका पेट खराब होना शुरू हो जाए, पेट में दिक्कतें आना शुरू हो जाए, तो मंगल की खराबी आपके जीवन में घर करना शुरू कर गई है। और यही वो लक्षण होते हैं, यही वो समय होता है कि इसी समय पर मंगल के उपाय कर लिए जाएं। अब मंगल के देवता की बात की जाए, मंगल के देवता कौन है? आप हनुमान जी को तो पूजते ही होंगे। हनुमान जी साक्षात इस कलयुग के देवता हैं और अब उपस्थित भी हैं, इसीलिए लोग हनुमान जी को पूजते हैं। हनुमान जी को इसलिए नहीं पूजा जाता है कि वो कलयुग के देवता हैं, हनुमान जी को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो सबसे बड़े राम भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। यानी कि उस भक्ति की वजह से उनको पूजा जाता है। और हनुमान जी को जो पूजता है, श्री राम जी को जो पूजता है, उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी ही करते हैं। तो इस तरह से कलयुग में इन कलयुगी शक्तियों से लड़ने के लिए हनुमान जी ही सक्षम हैं। तो इस तरह मंगल ग्रह के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा करो, अपने खान पीन में थोड़ा सा सात्विकपन लेकर आइए और जीवन स्तर को थोड़ा सा सुधारिए, ताकि हनुमान जी की कृपा आपको मिल सके। अब दूसरी तरफ, अब मंगल आपके कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में वैर विरोध कराता है। जो लोग अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, समझ लीजिए उनका मंगल खराब है। रिश्तेदारों से लड़ना कम कर दीजिए, आपके मंगल में सुधार आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ी सी सेलिब्रेशन को करना शुरू करिए। पर सेलिब्रेशन और मंगल बद, इन दोनों में आपसी वैर रहता है। इंसान पार्टी करता है, कुछ सेलिब्रेशन करता है, कुछ समारोह करता है, घर में खुशियाँ आती हैं, लोगों की नज़र पड़ी तो यही कहीं ना कहीं इसकी खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं और परेशानी जीवन में हमेशा रहती हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है? अपने जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों को ज़्यादा शो ऑफ ना करें। लोगों को मत जाहिर होने दें कि आप कितने संपन्न होते जा रहे हैं, वरना ये कहीं ना कहीं दूसरों की बुरी नज़र ही अपने जीवन पर प्रभाव डालती है। और जिसका मंगल बुरी तरह खराब होगा वो खुद ही अपनी खुशियों पर ग्रहण लगाता होगा, क्योंकि उसकी नज़र ही इतनी बुरी होगी, इतनी नज़र में ही वो बुराई होगी जो उसी की खुशियों पर ग्रहण लगाएगी। तो कभी भी अपनी खुशियों का बोलबाला मत करें अपने मुंह से, अपनी खुशियों को लोगों के बीच में मत लेकर जाएं और जितना हो सके मीठे का दान करें। अभी मीठे का दान कहाँ करोगे? मीठे का दान आप हनुमान जी के नाम पर करोगे। मंगलवार के दिन आप मीठे लड्डू या बताशा या बूंदी का प्रसाद बांटना शुरू करें। देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी और जो आपकी एक जीवन शैली स्थिर पड़ती जा रही है वही चमक जाएगी। अब ग्रह युति में बात करें तो एक ग्रह युति तो सूर्य और शनि की है, जिस केस में मंगल खराब हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में ये सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो ग्रहण दोष है। ऐसे केस में आपको दो काम करने होंगे। पहला काम तो ग्रहण का उपाय करना पड़ेगा, जिसमें कि नारियल, साबुत उड़द, काले सफ़ेद तिल और इस तरह की चीज़ें
आप साबुत उड़द वगैरह ये सब काले कपड़े में लपेट कर जब जब ग्रहण आता है उस दिन अपने माथे से टच करके ग्रहण घर में रख लो, और ग्रहण खत्म होते ही ये चीज़ें ले जाके जल प्रवाह कर दो, या फिर आप अपने यहाँ घर के आसपास मंदिर में जाके शनि मूर्ति के आसपास जाके रखाओ। ये काम करना ज़रूरी है, वरना ये ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन भर चलता रहेगा और ये काफ़ी लंबी उम्र को प्रभावित करता है, खराब कर देता है। इंसान करता तो बहुत कुछ है पर पाता कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस ग्रहण का उपाय कर लीजिए। अब दूसरी तरफ मंगल केतु आपकी कुंडली में है, तब ऐसे केस में व्यक्ति को घर में सोना जरूर रखना है, क्योंकि बृहस्पति जब कायम होगा, बृहस्पति आपके घर में जब होगा तो बृहस्पति यहाँ पर केतु को भी संभाल लेता है और साथ ही साथ मंगल को भी संभाल लेता है। तब ऐसे केस में आपके घर का सोना आपको काफ़ी मदद करेगा। आप अपने घर में सोने का कुत्ता अगर बनवा के रख सकते हो, ठोस छोटा सा बनवा लीजिए और अपने घर की सेफ में रख लीजिए, तब भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिसकी कुंडली में मंगल बुध का योग है, ऐसा व्यक्ति अनार का दान मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने जरूर करें। जिस भाव में ये युति बन रही है उतने आप अनार ले सकते हो। मान लीजिए चौथे भाव में बन रही है तो 4 अनार ले लो, 5वें भाव में बन रही है तो 5 अनार ले लो। इस तरह से आपने गिनती करनी है। अब वो दूसरे कारण जो कि कहीं ना कहीं मंगल की खराबी आपके जीवन में बहुत बुरी तरह लाते हैं। पहला तो है चौथे घर का मंगल, दूसरा है 8वें घर का मंगल। चौथे घर के मंगल के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा नीच मंगल बन जाता है जो कि माँ को भी परेशान करता है, अपनी मानसिक शांति को भी परेशान करता है, और साथ ही साथ एक पावर होने के बावजूद भी व्यक्ति कुछ ना कर पाए, एक कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानियां उसे घेरती रहें। और दूसरी तरफ 8वें घर का मंगल एक मंगलिक कहलाता है, बुरा मंगलिक। हम कहते हैं ना कि मंगलिक है, पर कितना मंगलिक है। अगर बुरे मंगलिक की बात करें तो 8वें घर का मंगल कहलाएगा, जो वैवाहिक जीवन भी खराब करता है, अपनी सेहत पर भी बुरे असर डालता है, एक्सीडेंट या फिर चोट लगने की शिकायतें बार बार करता है, पेट की दिक्कतें लेकर आता है, कुछ ना कुछ इंसान को पेट संबंधी जटिल परेशानी बनती है, सेहत को लेकर अचानक कुछ बड़ी परेशानियां आती हैं। बड़ी परेशानियां कैसे आएंगी, कुछ बड़े रोग हो गए। ऐसा व्यक्ति या मंगल को शुभ करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो है रक्तदान, खूनदान। खूनदान करिए, आपका जो बुरे मंगल का प्रभाव है ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो खून पता नहीं कितने लोगों को चढ़ेगा। जब वो डाइल्यूट होना शुरू होगा और अपने शरीर में आप नई रक्त कोशिकाओं को बनने का मौका दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका खून शुद्ध होगा, मंगल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। खून का दान आप मंगलवार के दिन कर सकते हो, अपने जन्मदिन वाले दिन कर सकते हो। अगर मान लो नहीं कर सकते हो तो आप हनुमान जी की पूजा करें। शहद का सेवन कर सकते हो तो शहद का सेवन करें, और अगर मान लो त्रिफला ले सकते हो तो शहद के साथ पानी में घोल कर सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। आप 1 महीना करो, देखो आपका सेट किस तरह से हो जाएगा शरीर। अब मंगल पुरुषार्थ है, मंगल वो एनर्जी है, मंगल वो गर्मी है जो आपके शरीर में एक शुभ काम करने के लिए होनी चाहिए। मंगल के प्रभाव को सही करने के लिए तांबे का कड़ा, इस तरह से देखिए आप एक तांबे का कड़ा बनवा लीजिए, और ये शुद्ध तांबे का कड़ा होता है। ये बिना कट, बिना टाका, बिना किसी जोड़ का ढलाई किया हुआ, यानी कि इस तांबा धातु को गलाकर इस तरह से बनाया जाता है। और ये तांबे का कड़ा आप अपनी कलाई में पहन के रखिए, इससे आपके स्वास्थ्य भी सही रहेगा, सूर्य की ताकत आपको मिलेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और मंगल के जो दोष हैं वो भी दूर होंगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और दूसरी तरफ बात आती है त्रिलोह यानी कि त्रिधातु छल्ले के बारे में। त्रिधातु छल्ले में क्या होता है, सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों मात्राएं बराबर 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 होती हैं, और ये इस तरह से छल्ला बनकर तैयार होता है। देखिए, और ये बिना कट, बिना टाका, बिना जोड़ का छल्ला होता है। तीनों धातुओं को पिघला के एक सांचे में डाल के बनाया जाता है, और ये छल्ला आपको अनामिका उंगली में पहन के रखना है। ये होती है आपकी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, ये छोटी उंगली के बगल वाली। इसमें आप ये छल्ला जरूर पहन के रखिए। इससे क्या होगा कि जो मंगल के बुरे प्रभाव हैं उनको सही करने के लिए सोना यानी कि बृहस्पति
चंद्र यानी कि चांदी और तांबा यानी कि सूर्य, तीनों की जब शक्तियां एक साथ मिल जाएंगी तो मंगल के दोष आपके दूर हो जाएंगे। आपको पता है कि आपके साथ मंगल के उतने बुरे प्रभाव नहीं हैं, पर मंगल आपका कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। जैसे कि कुंडली में कहीं पर आपको लगता है कि 10वें घर में बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ है, ना सामने कोई ग्रह है, ना अगल बगल कोई ग्रह है, सोया हुआ ग्रह, इसे कहते हैं सोया हुआ। तो मंगल की शक्ति को जागृत करिए। 10वें घर के अकेले बैठे मंगल के लिए 10 हिरन का उपाय होता है। पीतल के हिरन बनवा के घर की वेस्ट डायरेक्शन में जरूर स्थापित कर दीजिए, सजा के रख दीजिए। देखिए मंगल आपको शुभ असर देना शुरू कर देगा, करियर की आ रही दिक्कतें भी दूर होंगी। 9वें घर का मंगल है, 12वें घर का मंगल है, 6ठे घर का मंगल है, 5वें घर का मंगल है, 3रे घर का मंगल है, पहले घर का मंगल है, दूसरे घर का मंगल है। ये मंगल कुछ अच्छी जगहें होती हैं, पर मंगल अच्छे बैठे होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी आपके जीवन में लाता है। आपको वो करेज और कॉन्फिडेंस और वो साहस नहीं देता है। तो इसके लिए आप लाल मूंगा भी पहन सकते हो। लाल मूंगा, एक अच्छा सा कैप्सूल शेप का लाल मूंगा आप अपनी अनामिका उंगली में पहन सकते हो, तांबे में बनवा के मंगलवार के दिन शुद्धिकरण करवा के, इसका प्रॉपर सिद्ध करवा के ही पहने। रत्न, छल्ला, अंगूठी कुछ भी पहनते हो सिद्ध करवाओ। ऐसे नहीं कि मार्केट से खरीदा और धोया और पहन लिया, ऐसा मत करिए, कभी रिजल्ट नहीं देगा। ये रिजल्ट आपको इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि उसके जो अंदर के दोष होते हैं, हर चीज़ में दोष होते हैं। यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति तक मंदिर में स्थापित करी जाती है, तब उसको भी प्राण प्रतिष्ठा यानी कि दोष मुक्त किया जाता है। बहुत सी नेगेटिव वाइब्रेशंस, कुछ ना कुछ दिक्कतें, ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ें, उन सब को दूर करके उनमें शुभ एनर्जी डाली जाती है। और ये शुभ एनर्जी प्राण प्रतिष्ठा से ही आती है, जिसे हम सिद्धिकरण कहते हैं, सिद्ध करना कहते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से होता है, ये एक वैदिक प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए होता है। वो करवा कर ही पहनिए, वरना मत पहनिए। वरना तो वो आपके लिए हो सकता है कि नुकसान ना भी दे, पर वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह ही आपके लिए काम करेगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन में करिए उपाय, बाकी देखिए जीवन कैसे आपका बदलता जाएगा। और इसी तरह से ग्रहों की जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।